नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। पाकिस्तान ने पहलगांव में आतंकियों के सहारे जो नापाक हरकत की है और उसके बाद हिंदुस्तान के खिलाफ जो हिमाकत की है, उसका खामियाजा अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, अपने दिलो दिमाग पर जोर भी डाल ले। जितनी बुद्धि आतंक के आकाओं में है, उतनी बुद्धि से समझ भी लें कि अगर अब पाकिस्तान में पाले जा रहे आतंकियों ने उसकी शह पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम भी रखा तो अंजाम बुरे से बुरा होगा। क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसी के अनुसार जवाब भी दिया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अपने आवास में मीटिंग की और बैठक में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष और उससे पैदा हालातों का फीडबैक लिया है। और बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे, जिसमें सुरक्षा परिस्थिति और आगे की रणनीति पर समीक्षा की गई। अब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है। उसने हाई स्पीड मिसाइल से जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर, पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और गुजरात के भुज एयरबेस पर हमला किया, जिसमें हमें नुकसान भी पहुंचा है। पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने के दावे को भी गलत बताया है और कहा है कि S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रही हैं कि मिलिट्री फैसिलिटी तबाह कर दी है। यह सब कुछ झूठ है। यह दावे किए गए हैं कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर बड़े हमले किए गए, यह भी दावा झूठ है। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान लगातार नागरिकों और नागरिक इमारतों को निशाना बना रहा है, भारत में कम्युनल विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिविलियन मारे जा रहे हैं, इमारतें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में एक प्रशासनिक अधिकारी की भी मौत हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक गतिविधियां जारी रखी हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया है। नियंत्रण रेखा पर भी भारी गोलाबारी की है। श्रीनगर से नलिया तक 26 से ज्यादा जगहों पर हवाई घुसपैठ करने की कोशिश भी की। वहीं उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में हमें थोड़ा नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर पंजाब के एयरबेस को दागने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों के बाद तुरंत जवाई हमले का एक्शन भी हुआ। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमयार खान पर पाक सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से हमला किया गया। सियालकोट का एयरबेस भी टारगेट किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय एयर रूट का गलत इस्तेमाल किया है। अब ये तमाम तरीके के दावे और वादे किए जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया भी पहले आपको सुनवाते हैं। सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप
मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। निपुण आलम बायन जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है गोपाल जी। और सबसे पहला सवाल निपुण जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। मीटिंग में तय हो चुका है, लाइन खिंच गई है और मीटिंग में अब तय हो चुका है कि पाकिस्तान का एक गलत एक्शन उसके तबाही के रिएक्शन में तब्दील हो जाएगा। क्या लगता है सर, पाकिस्तान को इस मीटिंग के बाद कुछ समझ में आएगा कि अभी भी गीदड़ भभकियां चालू रहेंगी पाकिस्तान की, जब तक कोई बड़ा सबक नहीं मिल जाता? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान तो पहले दिन से, जब से इसका निर्माण हुआ तब से झूठ बोल रहा है। खुद हमारे विदेश सचिव ने उसको एड्रेस भी किया था। 1947 में जब कश्मीर के ऊपर हमला हुआ था तो ये लोग ये उस समय बोलते थे कि हमारी सेना इसमें शामिल नहीं है, ये ट्राइबल अटैक है और जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के कुछ लड़ाकों ने किया है। लेकिन जब मामला यूएन गया और यूएन से वहां से कमीशन कश्मीर पहुंचा तो पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि हाँ, हमारे सैनिक भी इसमें क्या इन्वॉल्व हैं और कहा कि 3 महीने पहले गए हैं, स्टार्टिंग में हमारे सैनिक इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये बात जो है पाकिस्तान की फितरत को पूरी देश, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि कुछ देश ऐसे हैं जो आज भी अपने इंटरेस्ट में पाकिस्तान को बैक कर रहे हैं, चाहे वो टर्की हो जो ओपनली हमको दिख रहा है कि टर्की पूरा सपोर्ट कर रहा है, या फिर बैक से आपका चीन हो। ये 2 कंट्री आज मजबूती से हम कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बाकी दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। और देखिए, हमारी कार्रवाई और पाकिस्तान की कार्रवाई में कितना बड़ा अंतर है। आप एक बहुत बड़ी मोटी बात समझिए, बेसिक बात समझिए। हम लोगों ने सबसे पहले आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, यानी कि किसी तरह से सिविलियंस और ना ही आपका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको हमने टारगेट नहीं किया था। यानी कि हमारी कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं थी स्टार्टिंग में जिसको आप एक्ट ऑफ वॉर कह सके। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने टारगेट करना शुरू किया, वो तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना बेटर था कि उनके अटैक को फेल करते रहे। फिर जब हमने अटैक किया तो हमारा अटैक था कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। परसों हमने यही किया, सबसे पहले हमने पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हमने डिस्ट्रॉय किया। बिल्कुल। और आज जब सुबह हम लोग पहुंचे तो हमें ऐसा लग रहा था, मतलब मैं जब देख रहा था कि जैसे पाकिस्तान का आसमान नहीं, ये भारत का आसमान हो और हमारे जेट सब मिसाइल जब है, मतलब उनको कोई रोकने वाला नहीं था। और ये सबसे शानदार। और रही सही कसर, जब आज हमने इनके 3 एयर बेस को टारगेट किया, मैं देख रहा था 5-6 फुट गड्ढे तक उनकी हवाई पट्टियों पर आपको क्या देखने को मिलेंगे। यानी कि इतना हैवी अटैक था, को रोकने वाला नहीं था। आज पाकिस्तान कितना भी दम भर ले, हम ये हैं वो हैं, आपका डिफेंस सिस्टम आपके पास में नहीं है, आपके घर में हम घुस जा रहे हैं, आप हमें रोक नहीं पा रहे हैं। आपने हमारी मारक क्षमता देख ली है, आपने हमारी प्रतिरक्षात्मक क्षमता देख ली है। तो मैं ये कहूंगा आज की डेट में पाकिस्तान जितना कमजोर है, इतना मैंने कभी कमजोर नहीं देखा। बीएलए ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है। बीएलए ने क्वेटा का जो सैनिक अड्डा था, जो सैनिक बेस कैंप था, उस पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरिया में टीटीपी कंट्रोल करने लगी पड़ी है। पाकिस्तान की स्थिति आज ऐसी है कि जैसे 71 में हमने इनको बधाई दी थी कि बेटा हुआ है, अभी भी 2 बेटे बलूचिस्तान के रूप में और आपका खैबर पख्तूनख्वा के रूप में तैयार बैठे हैं भारत को हल्की सी हवा देनी है। और निपुण जी और तो और पाकिस्तान अभी गृह कलेश से भी निपट रहा है बेचारा। एक तरफ सेना और जो इनकी सरकार है वो भी आमने सामने हो चुकी है। अच्छा, एक बात आपसे और समझना चाहूंगा, विश्व भर में पाकिस्तान का विरोध तो हो ही रहा है, गलत तरीके से पाकिस्तान को देख भी रहा है, लेकिन इस तरफ एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा निपुण जी, लेकिन अगर मैं अमेरिका की बात करता हूं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक चेतावनी दे दी है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो एशिया का माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान ना करे। भारत की तरफ है, सिर्फ 2 देशों को अगर छोड़ दिया जाए, तुर्की और चीन को, बाकी पूरे जो एशिया के देश हैं वो भारत के समर्थन में है। तो क्या इसका दबाव भी पाकिस्तान पर पड़ने वाला है? देखिए, आपने प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा, लेकिन देखिए अमेरिका की जो भूमिका है
मैं उसको बड़ा संदिग्ध तरीके से देखता हूं। हालांकि अमेरिका यहाँ भी अपने इंटरेस्ट को, अपने हितों को साधने लगा हुआ है। कल पाकिस्तान को 2.3 बिलियन, वो 2.3 बिलियन आपका डॉलर का जो था आपका आईएमएफ के द्वारा तय हो गया है कि उसको मिलेगा। और जो ये 2.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर को फंड देने की बात आईएमएफ ने कही है कि हम देंगे, उसकी पहली किस्त आज या कल में आ जाएगी, जिसको 1 बिलियन डॉलर की होगी। और 1.3 बिलियन की जो बात है किस्त जो आएगी वो अगले 20 महीने के अंदर आपकी आएगी। लेकिन क्या है कि जो आईएमएफ फंड देता है, तो आईएमएफ जब फंड देता है, जब 85% उस पर वोट पड़ता है कि हाँ ये देश को क्या आपको लोन दे देना चाहिए। अमेरिका के पास में आईएमएफ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 16.5% यानी कि 16.5% है। बगैर अमेरिका की सहमति के ये लोन जो था पाकिस्तान को मिलने वाला नहीं था। पाकिस्तान ने आईएमएफ के माध्यम से 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का लोन जो है वो किसको सैंक्शन करा दिया? पाकिस्तान को करा दिया है। तो अगर अमेरिका ये कहता है कि वी आर स्टैंड इंडिया, तो व्हाई दे गिव टू द फंड फॉर द पाकिस्तान वाया आईएमएफ? तो दैट इज द क्वेश्चन। अब यहाँ का क्वेश्चन है कि अमेरिका ऐसा क्यों किया? देखिए, अमेरिका जो है हर डिजास्टर में अपनी गोटियां सेकने का प्रयास करता है। बिल्कुल। अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का वोट जो है वो आपका एक्सेलरेट हो, बढ़े, जिससे एक तो चीन के जो वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं वो डिस्ट्रॉय हो, और दूसरा भारत के साथ हम नेगोशिएशन ज्यादा से ज्यादा कर सके, कि भारत हम कह सके कि हम आपकी मदद तब करेंगे जब हमारी आप कंडीशंस को मानेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका दिखाने में तो कहेगा कि आई एम द गेस्ट ऑफ द टेररिज्म के अगेंस्ट हूं, बट रियलिटी दैट अमेरिका किसी का सगा नहीं है। और हाँ, पहले के मुकाबले, जहां पहले अमेरिका 1947, 65, 71, 84 में खुलकर पाकिस्तान के साथ था, और 99 में इंटरवीन करके उसने वहां पर आपका सीज फायर करवाया था 99 कारगिल वॉर को लेकर। इस बार अमेरिका उस तरह की भूमिका से बच रहा है, ये बात सही है। और एक बात और भी स्पष्ट है निपुण जी की, अमेरिका जो है वो एक व्यापारिक देश है, जहां लाभ मिलता है वो उस कंट्री के साथ हो जाता है, और कहीं ना कहीं भारत के साथ लाभ दिखाई देता है, और इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पर वो भारत के साथ दिखाई भी देता है। सर, मैं आऊंगा वापस से आपके पास। रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल गोपाल जी। गोपाल जी, जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज एक मीटिंग हुई और मीटिंग में यह स्पष्ट कर दिया गया है, लाइन खींच दी गई है कि अब एक भी एक्शन लिया गया, पाकिस्तान की एक भी गलती उस पर भारी पड़ सकती है। इसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। इसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्या यह चेतावनी पाकिस्तान को समझ में आएगी या अभी भी उसकी गीदड़ भभकियां चालू रहेंगी? गोपाल जी, लगता है गोपाल जी से संपर्क नहीं हो पाया। एक बार उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। निपुण जी, वापस से मैं आपके पास आऊंगा। भी अमेरिका की हम बात कर रहे थे, चीन तुर्की की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी से जनता को काफी ज्यादा उम्मीद है। जब 22 अप्रैल को 26 परिवार रोए और उसके बाद 7 मई को पूरे आतंकियों का कुनबा रोया, इस बारे में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद देश की जो जनता है वो प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद की निगाहों से देखती है, और उम्मीद है पीओके की। इसमें क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही ऋषभ जी आपने बोला, और उम्मीद नहीं, मतलब मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज है। अभी मैं थोड़ी देर पहले की बात है, जो पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ है, मैं उनका ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि जो भारत ने 3 हमारे एयरबेस पर जो स्ट्राइक किया है, इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की कुव्वत नहीं है कि वो भारत से आगे फाइट कर सके, और भारत को, पाकिस्तान को किसी विदेशी देश यानी कि अमेरिका जैसे देश की मदद लेनी होगी, तभी हम बच सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है? वहां का एक्स आर्मी चीफ। प्रेसिडेंट वाले तो कहेंगे नहीं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आज की तारीख में सबसे कमजोर स्थिति में है। ना तो अमेरिका, जैसे ओपन जब मैंने कहा 71 में तो स्थिति ये थी कि अमेरिका पाकिस्तान के बिहाफ पर हमसे फाइट करने के लिए आ गया था। आज स्थिति नहीं है पाकिस्तान की इस तरह की बात अमेरिका की हो। इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बहुत हैवी क्राइसिस है। इंटरनल क्या है? लीडरशिप का क्राइसिस है। पार्टी में अपना कॉन्फ्लिक्ट है। लोकप्रिय लीडर जो है वो जेल के अंदर है। परसों पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता इमरान खान को छुड़ाने चले गए थे। तो पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल आर्मी में का क्राइसिस है। तो हर तरीके से बाकी आपका, जैसे मैंने कहा ना कि इंसर्जेंसी इतनी है कि 2 बेटे कभी भी हो सकते हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के।
दैट इज द राइट टाइम। हमको बहुत आदर्शवादी ना बनकर 71 में हम आदर्शवादी बने। 97,000 सोल्जर्स को हमने बगैर पीओके के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इस बार आवश्यकता नहीं है और निश्चित रूप से पीओके से कम कुछ नहीं। और यही उम्मीद पीओके प्रधानमंत्री से कम लगाई कुछ भी जा रही है निपुण जी। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, और वो भी ये कह रहे हैं कि इस बार पीओके तो चाहिए ही चाहिए। खैर, आगे बढ़ेंगे सर, आपसे और भी समझना चाहेंगे, विदेश के बारे में भी समझना चाहेंगे हम। पाकिस्तान जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के बड़े नेता भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हंसी तो मुझे उस बात पे आ जाती है जब पाकिस्तान के बड़े नेता ये कह देते हैं कि हमने ये वो खबरें सोशल मीडिया में पढ़ी हैं, यानी कि उनके पास कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सोशल मीडिया के जरिए ये बड़े नेता बयान दे देते हैं। सर, इनकी मानसिकता किस तरीके की है? क्या समझा जाए कि ये जो पाकिस्तान में बैठे नेता मंत्री ये देश किस तरीके से चला रहे हैं? आपको देखिए, जो हमने बात बोली इससे देखो बहुत स्पष्ट पता चल जाता है कि ये लोग बदहवासी में लड़ रहे हैं ना, पता कुछ नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि किसी देश पे जब आप अटैक करते हैं तो सबसे पहले उसका एयर डिफेंस सिस्टम आपको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इन्होंने नहीं किया, बस आए मिसाइल मारना शुरू कर दिया, 500 ड्रोन भेज दिए और 400 हमने गिरा दिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से। लेकिन भारत ने आज एयर बेस पर इनके अटैक किया, उससे पहले हमने कल क्या किया था, इनके जो पूरा आपका एयर डिफेंस सिस्टम उसको हमने डिस्ट्रॉय किया था। भारत की जो एक्शंस हैं वो पूरे के पूरे बिल्कुल पाकिस्तान को, मतलब भारत की हैं वो एक प्रोफेशनल आर्मी कर रही है, प्रोफेशनल मिलिट्री कर रही है, प्रोफेशनल लीडरशिप कर रही है। आप देख रहे हैं हमारी लीडरशिप, तमाम तरह के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सीडीएस, रक्षा मंत्री, एनएसए लगातार मीटिंग कर रहे हैं। पता चल रहा है हमारे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनकी तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं देख रहा हूँ। जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो डिटेल दी जा रही है, वीडियोस दी जा रही है, तमाम तरह के सबूत दिए जा रहे हैं। उनसे सबूत मांगो तो बिल्कुल सोशल मीडिया, उनके वहां के सांसद बोल रहे हैं कि भाई तुमने 5 एयरक्राफ्ट ये है, बता दो कहां पर। मैं कल एक चैनल में बैठा हुआ था, पाकिस्तानी चैनल पर, तो वही सब बातें बोल रहे थे कि हमने 5 एयरक्राफ्ट गिरा दी। मैंने कहा कौन कौन से गिराए, नाम बताओ। तो उनको नाम बताने को नहीं था। मैंने कहा कहां पर गिरे हैं, जगह बताओ, लोकेशन बताओ, वो भी बताने को नहीं था। दैट इज पाकिस्तान। बिल्कुल निपुण जी, इसके अलावा हैरानी तो इस बात पे होती है, वो देश तुर्की है जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जब 2023 में भूकंप आया, स्थिति खराब थी तुर्की की, तो हमने उसकी मदद की थी। एनडीआरएफ की सेना भेजी थी ताकि वहां पर लोगों की मदद की जाए, खाना पानी भेजा, दवाइयां भेजी। लेकिन कहीं ना कहीं तुर्की जो है हिंदुस्तान के लिए आस्तीन का सांप साबित हो रहा है। हमने मदद की और अब हमारे दुश्मन से ही जाकर मिल रहा है तुर्की। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास, समय अगर बचता है तो। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमनदीप त्यागी जी। सर, आपसे समझना चाहूंगा, ये जो बैठक हुई है दिल्ली में, हालांकि दिल्ली में बैठकों का सिलसिला तो 2-3 दिन से चल ही रहा है, लेकिन अभी जो बैठक हुई है उसमें एक लकीर खींच दी गई है। लकीर ऐसी कि पाकिस्तान की तरफ से या आतंकियों की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो उसे युद्ध की शुरुआत होगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, और एक आतंकवादी घटना करना चाहते हैं अपने देश में क्या, और जो सिविल पॉपुलेशन है या देश के जो और क्या मरवाना चाहते हैं, वो हम एक्शन नहीं कर रहे हैं। और क्या देखना चाहते हैं? ठीक है कर्नल साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोक रहा हूं बीच में, अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। समझदारी भरा फैसला, युद्ध विराम की मान गए भारत और पाकिस्तान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध विराम को मान गए हैं भारत और पाकिस्तान। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। रात भर दोनों को समझाया, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। समझदारी भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। ये बड़ी खबर, युद्ध विराम को मान गए हैं भारत और पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया था और उसमें कहा था कि पाकिस्तान गलत तरीका ना अख्तियार करे, एशिया का माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। लेकिन अब ट्रंप का ये जो बयान आया है ये सही साबित भी हो सकता है। युद्ध विराम को लेकर मान गए हैं भारत और पाकिस्तान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ये दावा कितना सही है कितना गलत है ये आने वाला वक्त बताएगा। कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरदीप त्यागी साहब। त्यागी साहब, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आपको भी अपडेट दूंगा मैं कि ट्रंप एक दावा कर रहे हैं।
ट्रंप कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए मान गए हैं, समझदारी के लिए बधाई। कितना गलत कितना सही हो सकता है साहब? इस दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, ये पहलगाम में अमेरिकन नहीं मरे। जब अमेरिकन एक भी मरता है ना, ट्रंप वहां पर सेना भेजते हैं, तब दर्द होता है। सालों सालों तक पड़े रहते हैं। एंड हमें ये एक्सेप्ट ही नहीं है। एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। हमारे देश की शहादत गई है, हमारे 26 लोग मारे गए, और जाने कितने एक साल में 60 से 70 फौजी मारे गए। लेकिन त्यागी साहब अंजाम नहीं होगा क्या? त्यागी साहब ट्वीट भी दिखा रहे हैं हम, एक्स पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है अपने दर्शकों को, वो भी दिखा रहे हैं। इतना बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप कैसे कर सकते हैं? नॉट एक्सेप्टिंग ट्रम्प प्रपोजल। हमें ट्रंप का प्रपोजल पसंद नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। त्यागी साहब, ये प्रपोजल नहीं, वो तो दावा कर रहे हैं। वो दावे के साथ साथ बधाई भी दे रहे हैं, भारत और पाकिस्तान को बधाई। हमें नहीं चाहिए ऐसी बधाई। देखिए, अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान बिल्कुल शांत होगा नहीं, ये मुझे मालूम है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज। और कल को फिर से टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, फिर क्या करोगे? हम फिर यही करेंगे, फिर शांति की समझौते होंगे और फिर सीज फायर हो जाएगा। तो हमारे जो जवान, हमारी जो जनता है, वो मरती रहेगी। बिल्कुल। अभी मेरा जो कहना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने विदेश मंत्री को, अपने गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, सबको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट स्टॉप नाउ। बहुत हो चुका, 47 से अब तक हम रुकते ही आ रहे हैं। हमें और शहादत नहीं देनी। हमें ये लास्ट, बिल्कुल लास्ट, फुल एंड फाइनल करना है। ये करना चाहिए। जब तक आतंकी फन को ना कुचल दिया जाए, रुकना नहीं है। संसद में कहा था कि पीओके हम लेके रहेंगे। त्यागी साहब, जब तक आतंकी फन को कुचलना दिया जाए, तब तक रुकना नहीं है। नहीं रुकना है। कौन सा मुहूर्त निकलवाएंगे? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्या लगता है सर, ये जो ट्रंप ने ट्वीट किया है, ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया है, भारत सरकार इस पर रिएक्ट करेगी? क्योंकि अभी तो बाकी है, मीटिंग अभी हुई है, मीटिंग में भी स्पष्ट कर दिया गया है एक भी गलत कदम और पाकिस्तान नेस्तनाबूद। चीटिंग विद द नेशन। देश के साथ धोखा है ये, देश की जनता के साथ धोखा है, उन 26 आदमियों के बलिदान को धोखा है, उन सैनिकों के लिए धोखा है जो मारे गए हैं, जो सिविलियन मारे गए हैं, उनके साथ धोखा है ये। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ट्रंप कैसे ट्वीट कर सकते हैं सर? ट्रंप के पास क्या ये अधिकार है जब दोनों देशों के बीच में? वो क्यों ये कह रहे हैं? त्यागी साहब, पोस्ट में ये लिखा है कि दोनों देशों को रात भर समझाया गया, बमुश्किल माने, और अब मान गए हैं दोनों देश, शांति समझौते के लिए दोनों देशों को बधाई। भाई देखो, ये भी समझ गए हैं तो ये धोखा दे दिया हमको, सीधी सी बात है। और ये हमको धोखा देते आ रहे हैं पॉलिटिशियंस। हमको 47 में 48 में धोखा दिया। हम जा रहे थे, पीओके ले लेते, पीओके अपने पास होता। नेहरू जी चले गए यूएनओ में। 71 में हमने बांग्लादेश अलग कर दिया, 93,000 सैनिकों का सरेंडर करा दिया। हमारे 53 फौजी ऑफिसर्स एंड जवान वो आज तक पाकिस्तान की जेलों में सड़ते रहे हैं। कारगिल के टाइम पे हमें एलओसी क्रॉस नहीं करने दी, हमारे सब जवानों का। त्यागी साहब, निपुण जी से मैं यही बात कर रहा था पीओके की। प्रधानमंत्री मोदी को क्या पीओके ले लेना चाहिए? ये शांति समझौता नहीं, पीओके सबसे पहले, उसके बाद शांति समझौता। कौन सा मुहूर्त जब आएगा, कब निकालेंगे हम उसको अपनी तरफ, कब करेंगे उसको आजाद, कब लेंगे उसको? ये तो मेरा सवाल है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से। गृह मंत्री तो पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि हमें लेना है, उसके लिए चाहे हमें कितना भी खून बहाना पड़े। तो खून तो गृह मंत्री तो जाएंगे नहीं ना खून बहाने। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हमें जाने दो ना भाई। यू आर स्टॉपिंग आर्म फोर्सेस, वी आर रेडी। और त्यागी साहब, डोनाल्ड ट्रंप अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, तो ये जो 2 दिन से लगातार मीटिंगें हो रही हैं, सेना के तीनों सेना के प्रमुख हैं, एनएसए हैं, सीडीएस हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इन मीटिंग के क्या मायने निकाले जाएंगे? अरे ट्रंप से कोई पूछे तो सही कि तेरे देश का एक भी नागरिक मर जाता है तो तू कई साल के लिए वो सेना लेके पड़ जाता है। बिल्कुल। वियतनाम में पड़े रहे, अफगानिस्तान में पड़े रहे, और कहाँ अटैक नहीं करे उन्होंने? क्या उन्होंने इराक पे हमला नहीं किया था? क्या ये दावा हवा हवाई हो सकता है त्यागी साहब? पे इल्जाम लगा के कि उसके ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अमेरिका ने निपुण जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं, निपुण जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। निपुण जी, पोस्ट दिखा रहे हैं एक्स पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, सीधा सीधा दावा कर रहे हैं
कह रहे दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता हो चुकी है, दोनों देशों को बधाई। क्या ये गलत हो सकता है, झूठा दावा हो सकता है ये? नहीं, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाकडार, उनका भी ट्वीट आ गया है। उन्होंने भी कहा है कि वी बोथ आर द रेडी फॉर द सीज फायर। तो उनका भी ये आ गया है, अभी आया है ना। तो शाकडार का भी मैं ट्वीट देख रहा हूँ और डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट देख रहा हूँ। अभी भारत सरकार का इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत सरकार क्या बोलती है ये हमको वेट करना होगा। जी, त्यागी साहब तो बड़े नाराज लग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये तो लगातार होता रहेगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं शांति वार्ता एक बार फिर से, तो ये लगातार होता रहे। जब तक आतंकवाद के फन को न कुचला जाएगा तब तक ये मामला होता ही रहेगा, ये हमले होते ही रहेंगे। नहीं देखिए, इसमें क्या है ना, दो बातें हो सकती हैं। भारत बिल्कुल भी इसमें मुझे लगता नहीं था कि मानने वाला है, क्योंकि मैंने आपको खुद कहा कि इस बार भारत पाकिस्तान जो है जितना कमजोर है अपने इतिहास में, इतना कभी नहीं था। दैट इज द राइट टाइम फॉर द पीओके। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस तरह का ऑफर दिया होगा कि हम इसको दोबारा से FATF की इस बार करे नहीं है, ब्लैक लिस्ट में डलवा देंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे PM मोदी जो है वो टफ नेगोशिएशन करते हैं और बहुत ही नेगोशिएट भी एक बहुत हाई लेवल का करते हैं। तो कोई ना कोई हाई लेवल का नेगोशिएशन हुआ होगा। लेकिन अभी देखिए, वेट करना चाहिए कि जब तक भारत सरकार है, हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, उनका इस पर कोई ट्वीट ना आ जाए, उनका इस पर कोई प्रतिक्रिया ना आ जाए, जी, लेकिन पीओके से कम नेगोशिएशन क्या होगा? क्या पीओके पर बात बन गई होगी? ऋषभ जी, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान के साथ तो हमने इतना बड़ा खेल कर दिया है, इनको भी पता नहीं है। रोकना मैं चाहूंगा आपको रोकना चाहूंगा। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा अपने दर्शकों को दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चल रहा है। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleague at 1200 hours. Thank you. To give effect to all firing, 15:35 hours this. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by. तो ये प्रेस वार्ता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विदेश मंत्रालय की ये प्रेस वार्ता थी। थोड़ी देर पहले आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। ये कहा गया कि दोनों देशों के बीच में शांति समझौता हो गया और उसके बाद ये विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता। निपुण जी, प्रेस वार्ता भी आपने सुनी, क्या कहेंगे? मतलब ये ट्रंप का जो दावा था ये सही था? बिल्कुल एडमिट कर लिया है उन्होंने। हालांकि आपने देखा होगा कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विवेक मिश्री जी है, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा, देखिए अभी बहुत सी बातें ओपनली खुलकर सामने आएंगी। अभी तो उसमें मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन देने आए थे कि भाई हमने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है दोनों देशों ने। तो लिहाजा देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान को लेकर भारत ने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। एक तो इंडस वाटर को लेकर जो नेगोशिएशन अब होगा, ट्रीटी को हमने जो रद्द किया,
अब बहुत ही कड़ी शर्तों पर होगा, भारत की शर्तों पर होगा। पहले तो मुझे ये लगता है, और दूसरा कहीं ना कहीं FATF को लेकर बात हुई होगी कि पाकिस्तान को उस प्रकार की लिस्ट में डाला जाए। देखिए है क्या कि पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चीन बहुत खुलकर सामने आने की प्रयास कर रहा होगा। अमेरिका को, भारत दोनों को लगा होगा कि वॉर ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वॉर बढ़ना ये सीधा सीधा चीन के इंटरेस्ट में था। चीन चाहता भी था कि पाकिस्तान भारत का वॉर बढ़े। इससे क्या होगा कि भारत का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था भारत से, चीन से हटकर, वियतनाम से हटकर, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमको फ्रंट पे दिखते नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं बाकी। क्या देखिए, मैं अभी भी एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ कि किन कंडीशंस पे, किन शर्तों पे हमने इस बात को माना होगा, क्योंकि बहुत सी बातें खुलकर आएंगी, क्योंकि विवेक मिस्त्री जी ने बहुत स्पष्टली बातों को बताया नहीं है। लेकिन आने वाली प्रेस वार्ता में ये भी स्पष्ट हो जाएगा सर। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को एक मौका दिया गया हो, क्योंकि प्रेस वार्ता और मीटिंग में ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब कोई भी एक गलत कदम पाकिस्तानी आतंकवाद की तरफ से उसे युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। तो हो सकता है ये एक मौका भी दिया गया हो। बहुत शुक्रिया निपुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमरदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिस तरीके से एक बैठक की गई, बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब कोई भी गलत कदम पाकिस्तान या आतंकवाद की तरफ से उठाया जाता है तो ये आखिरी वार्निंग होगी और युद्ध की शुरुआत होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि अभी दोनों देशों के बीच में शांति समझौते को लेकर बातचीत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्पष्ट किया, और विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता के दौरान भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है। अब किस समझौते को लेकर या किस बड़ी बात को लेकर दोनों के बीच में समझौता हुआ है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।